उम्मीद है कि आप दोस्त खैरियत से होंगे। आज आप दोस्तों के साथ मैं एक आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं और ये एक ज़बरदस्त स्टोरी है। आप लोगों ने ये वीडियो लाजमी देखनी है। अगर ये स्टोरी आपके अंदर एक जज्बा पैदा ना करे, पढ़ने का शौक़ पैदा ना करे, तो आपने कमेंट्स करके मुझे बता देना है कि आपको पसंद नहीं आई। ये एक ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी है जो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। तो आपने स्टोरी को तवज्जो से सुनना है। ये स्टोरी एक बच्चे की है जो गांव में रहता है और 1 क्लास में पढ़ता है। तो जल्दी से जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप दोस्तों को लेटेस्ट वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलो अभी आप दोस्तों के साथ मैं स्टोरी शेयर करता हूँ। ये स्टोरी एक गांव में रहने वाले बच्चे की है जो 1 क्लास में पढ़ता है और उस बच्चे का नाम है काली। वो 1 क्लास में पढ़ता है और उसको पढ़ने का शौक नहीं है, उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। वो घर से स्कूल जाता है, स्कूल में उस बच्चे काली को सबक नहीं आता तो मास्टर साहब जो हैं वो उसको मारते हैं। तो वो डर के मारे घर से डेली स्कूल जाता है, घर से सुबह सुबह खाना खा लेता है, घर से स्कूल के लिए जाता है, लेकिन रास्ते से स्कूल नहीं जाता, खेलने चला जाता है, दूर चला जाता है और जब छुट्टी होती है तब वो घर वापस आ जाता है। 5, 6, 7 दिन वो इसी तरह करता है कि सुबह सुबह खाना नाश्ता वगैरह कर लेता है, बैग लेता है, स्कूल की तरफ जाता है, लेकिन आगे स्कूल नहीं जाता डर के मारे, क्योंकि उसको पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है, उसको सबक नहीं आता, वो स्कूल नहीं जाता और बाहर दूर चला जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि वो स्कूल नहीं जाता और बाहर चला जाता है। तो वहाँ उस काली बच्चे को प्यास लग जाती है। गर्मी का मौसम होता है, जब प्यास लगती है तो वो पानी पीने के लिए जाता है। उन वक्तों में पानी पीने के लिए लोग खूह होते थे, खूह यानी वेल होते थे जहाँ से लोग पानी निकालते थे और वहाँ से औरतें पानी भरने के लिए आती थीं और भर कर लेकर जाती थी और लोग पानी पीते थे। अब जो छोटा काली बच्चा है ये उस खूह के पास जाता है पानी पीने के लिए। जब वहां जाता है तो इधर से औरतों के आने की आवाज सुनता है तो पीछे डर कर छुप जाता है। इसलिए छुपता है कि अगर ये औरतों ने मुझे देख लिया तो ये मेरे घर में बता देंगी और घर वाले मुझे मारेंगे कि तुम काली स्कूल क्यों नहीं गए, तुम भागे हुए हो। तो ये छुप जाता है, ये देखता रहता है। औरतें जो हैं वो एक घड़ा रखती है, नीचे से पानी कुएं से निकालती है, घड़े में पानी डालती है। उस खूह के पास एक पत्थर होता है, पत्थर के ऊपर वो औरतें घड़ा रखती हैं। एक पत्थर के ऊपर घड़ा रखती है, फिर दूसरी रखती है, फिर तीसरी। इसी तरह वो औरतें अपने घड़ों में पानी भरकर चली जाती हैं और फिर जब वो चली जाती हैं तो वो जो बच्चा होता है छोटा वो निकलता है। जब वो चली जाती हैं तो पानी पीने के लिए आता है तो वो कुएं के पास जो उस खूह के पास जो पत्थर पड़ा होता है उसको देखने लगता है कि उस पत्थर के अंदर वो घड़ा बना होता है। वो अब छोटा बच्चा हैरान रह जाता है कि इतना मजबूत पत्थर है और ये पत्थर के अंदर जो घड़ा है ये कैसे बन गया। अब वो सोचने लगता है, वो सोचता है कि औरतें जहां आती हैं और वो पहले एक घड़ा रखती है, फिर दूसरी घड़ा रखती है, फिर तीसरी, तो घड़े की रगड़ लगते 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 वो पत्थर के अंदर एक घड़ा बन जाता है। यानी काफी अरसे से, क्योंकि औरतें वहां से पानी भरने के लिए आती हैं तो डेली उसी पत्थर के ऊपर वो घड़ा रखती हैं और घड़े की नीचे से रखने की बार बार रगड़ लगते 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 पत्थर के अंदर घड़ा बन जाता है। तो वो बच्चा सोचता है कि अगर इस मजबूत पत्थर के अंदर रगड़ लगने से घड़ा बन सकता है तो फिर मैं भी पढ़ सकता हूँ, मैं भी सबक याद कर लूंगा। तो वो घर चला जाता है, सुबह अगले दिन नाश्ता करता है और स्कूल जाता है। जब स्कूल जाता है तो मास्टर साहब पूछते हैं कि काली तुम 7-8 दिन स्कूल नहीं आए, तुम कहाँ रहे थे। उसने कहा सर आज मुझे आप ना मारें, आज मुझे आप ना डांटे, मैं वाकई घर से स्कूल आता था लेकिन मैं फरार हो जाता था। आज आप मुझे छोड़ दें, आज आप मुझे सबक दें,
अगर मुझे कल को सबक ना आए तो मुझे आप ज़्यादा जो सज़ा है वो दे लेना। तो जो मास्टर साहब था उसने तमाम बच्चों से कहा हाँ भी आज इसको छोड़ दे। तो बच्चों ने कहा जी सर आज काली को छोड़ दे। तो अब मास्टर साहब ने उसको सबक दिया। उस वक्त जो भी सबक था अलफ अनार बे बकरी ते तख्ती, जो भी पहली क्लास का कायदा था या किताब थी, तो मास्टर साहब ने काली को सबक दिया और कहा कि कल मैं आपसे सबसे पहले सबक सुनूंगा। अब काली ने जहन में वही बात बिठाई हुई थी कि अगर घड़े की बार बार रगड़ लगने से पत्थर के अंदर घड़ा बन सकता है तो बार बार सबक याद करने से मैं भी सबक याद कर लूंगा। तो वो घर आता है, वो पढ़ता रहता है। उसके घर वाले भी परेशान होते हैं कि पहले तो ये बैग से किताब ही नहीं निकालता, पहले तो ये बैग से कायदा ही नहीं निकालता। तो वो पढ़ता रहता है यही सोचकर कि अगर घड़े की बार बार रगड़ लगने से पत्थर के अंदर घड़ा बन सकता है तो मैं भी सबक याद कर सकता हूँ। अगले दिन वो नाश्ता करता है, स्कूल जाता है, तो सारे बच्चे मास्टर साहब से कहते हैं कि आज सर आपने काली से पहले सबक सुनना है। तो मास्टर साहब काली से कहते हैं कि आप खड़े हो जाओ, सबक सुनाओ। तो जो काली वो लड़का छोटा बच्चा होता है वो जबानी सबक सुना देता है। तो सारे बच्चे हैरान रह जाते हैं कि इसको तो सबक आता ही नहीं है, इसने कैसे याद कर लिया। अब काली ने वो सबक याद किया था कि अगर पत्थर पर घड़ा रखने से रगड़ लगते लगते पत्थर के अंदर घड़ा बन सकता है तो मैं भी सबक याद कर लूंगा। इसी तरह वो इस बात को ज़हन में बिठाता और दिन रात पढ़ाई करता। आखिरकार जब पहली क्लास का रिजल्ट आया तो काली जो था उसकी फर्स्ट पोजीशन आई, यानी क्लास में से काली ने फर्स्ट पोजीशन ली। वो बच्चा जो बिल्कुल पढ़ ही नहीं सकता था, जिसका पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता था, उसने दिल में दिमाग में अपने माइंड में एक बात बिठा ली थी कि अगर पत्थर पर रगड़ लगने से घड़ा बन सकता है तो फिर मैं भी सबक याद कर लूंगा। तो इसी तरह दूसरी क्लास में भी उसने पहली पोजीशन ली, तीसरी क्लास में पहली पोजीशन ली, चौथी क्लास में भी। तो वो हर क्लास में पहली पोजीशन लेने लगा क्योंकि उसने एक बात जहन में बिठा ली थी कि अगर घड़े की रगड़ से इतने मजबूत और ताकतवर पत्थर के अंदर रगड़ लगने से घड़ा बन सकता है तो फिर मैं भी पढ़ सकता हूँ। तो वो दिन रात पढ़ता यही सोचकर, और आखिरकार उसने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और 16 ईयर जो स्टडी होती है यानी एमए तक उसने पहली पोजीशन ली और हर क्लास में वो सबसे आगे निकल जाता। यही बात सोचता कि मैं पत्थर जो है इतने मजबूत के अंदर रगड़ लगने से घड़ा बन सकता है तो मैं भी मेहनत करके पोजीशन ले सकता हूँ। तो उसके बाद उसने किताबें लिखनी शुरू की और वो एक बहुत बड़ा राइटर बन गया। ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि वो बच्चे जो पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते, उनका पढ़ाई पर दिल नहीं लगता और आए दिन वो नालायक हो रहे हैं, उनका फिर मन बड़ी क्लासों में भी नहीं लगता और आखिरकार वो फेल हो जाते हैं। वो इस बच्चे की स्टोरी को अपने माइंड में रखें कि किस तरह उस बच्चे ने अपनी जिंदगी को बदला। वो सिर्फ पढ़ते वक्त यही सोचता था कि अगर इतने मजबूत पत्थर के अंदर घड़े की रगड़ लगने से घड़ा बन सकता है तो मैं भी दिन रात बार बार पढ़कर पहली पोजीशन ले सकता हूं और अपनी जिंदगी को बदल सकता हूं। जिन दोस्तों को ये स्टोरी पसंद आई है वो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।